नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर वर्गीकरण से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। होता क्या है कि ऐसे प्रश्नों में 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं और उन चारों में से 3 ऐसे होते हैं जो एक समूह का निर्माण करते हैं और उनमें से एक ऑप्शन उन तीनों से भिन्न होता है और आपको बताना होता है कि कौन सा उन तीनों से भिन्न ऑप्शन है। इस प्रकार के प्रश्न आपके छोटी से छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के जैसे कि नवोदय, विद्या ज्ञान परीक्षा और रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। और यदि यह प्रश्न आपको अच्छे से तैयार हैं तो आप बहुत अच्छे अंक उन परीक्षाओं में प्राप्त करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने, जिसमें दिया गया है कोयल, कबूतर, पक्षी, कौवा। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो दिए गए अन्य तीन में से भिन्न है। तो आपको समझना पड़ेगा। देखो, कोयल भी एक पक्षी है और कबूतर भी एक पक्षी है, कौवा भी एक पक्षी है, लेकिन जो यहाँ सी ऑप्शन में पक्षी दिया गया है यह तीनों को दर्शाता है कि तीनों क्या हैं, एक पक्षी हैं, ना कि पक्षी अलग से कोई एक नाम होता है। पक्षी ये समूह जाति को दर्शाता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी अन्य तीन से भिन्न है और यही आपका सही आंसर होगा। इसके बाद है दूसरा नंबर। दोस्तों, यदि आपको आता है तो जल्दी कमेंट करके बताएं कि दूसरे का आंसर क्या होगा। हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से एक यहाँ भी भिन्न होगा। बस आपको एक बार पढ़ना है और समझना है, फिर आपको कमेंट करके दे देना है, तो हम समझ जाएंगे कि आप भी वीडियो देखते हैं तो मन के साथ और पूरे ध्यान के साथ देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है पुस्तक, दूसरा पत्रिका, तीसरा समाचार पत्र और चौथा ऑप्शन जो डी है पुस्तकालय। तो यहाँ यदि आप देखें तो पुस्तक भी एक पढ़ने की सामग्री है, पत्रिका भी एक पढ़ने की सामग्री है और समाचार भी एक पढ़ने का साधन है। तो यहाँ जो पुस्तकालय दिया गया है डी ऑप्शन, यह आपका अन्य तीन से भिन्न है, इसलिए डी ही यहाँ आपका सही आंसर होगा। फिर है तीसरा प्रश्न। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में इग्लू दिया गया है, ऑप्शन बी में झोपड़ी, ऑप्शन सी में घर और ऑप्शन डी में कार्यालय। बस आपको यहाँ पहचानना है और समझना है कि इनमें से कौन तीनों में से एक भिन्न है। 4 ऑप्शन हैं, 4 में से 3 एक समान होंगे और एक इनसे अलग होगा। अब आप देखें यहाँ पे तो झोपड़ी भी एक निवास स्थल है, इग्लू भी एक निवास स्थल है, घर भी एक निवास स्थल है, लेकिन कार्यालय कार्यालय एक ऐसी विशेष जगह होती है जहाँ पर कार्य स्थल होता है, यानी कार्य किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी इन तीनों ऑप्शनों से भिन्न होगा, इसलिए ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर होगा, यानी कार्यालय आपका सही आंसर होगा। फिर है चौथा प्रश्न। इसमें ऑप्शन ए में लखनऊ दिया गया है, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में गुजरात और ऑप्शन डी में सिक्किम। अब आप देखकर जल्दी बताएं कि इनमें से कौन सा भिन्न है। देखिए, लखनऊ यह राजधानी है, किसकी राजधानी? उत्तर प्रदेश की। लेकिन जैसे आप ऑप्शन बी में आते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश क्या है? एक राज्य है। फिर आता है सी, इसमें लिखा है गुजरात, यह भी क्या है? एक राज्य है। ऑप्शन डी सिक्किम, सिक्किम भी क्या है? एक राज्य है। तो अब आप यहाँ देखें कि बस लखनऊ एक राजधानी है, बाकी ऑप्शन बी, सी और डी में ये तीनों क्या हैं? राज्य हैं। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए लखनऊ सही आंसर आपका होगा और यही इनमें भिन्न है। फिर आता है प्रश्न नंबर 5वां। यहाँ ऑप्शन ए में कुर्सी दिया गया है, ऑप्शन बी में चटाई, ऑप्शन सी में टेबल, ऑप्शन डी में स्टूल दिया गया है। अब आप यहाँ एक गौर करो, देखो कुर्सी भी क्या है? बैठने का है। टेबल भी क्या है? बैठने के लिए है। स्टूल भी क्या है? बैठने के लिए है। और चटाई क्या है? चटाई को आप बिछाते हैं फिर उसमें बैठते हैं। या फिर ऐसे गौर करें कि कुर्सी
और टेबल और स्टूल, ये सारे के सारे क्या हैं, फर्नीचर हैं। और आपका ऑप्शन बी जो है इनसे एकदम भिन्न है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। फिर अगला नंबर है छठवां, इसमें दिया गया है व्यापारी, विक्रेता, हाकर, वकील। अब आप यहाँ गौर से ध्यान दीजिए, व्यापारी, विक्रेता, हाकर, ये क्या हैं, ये सभी सामान बेचने वाले हैं। क्या हैं, व्यापारी भी क्या करता है, सामान बेचता है, विक्रेता भी क्या करता है, सामान बेचता है, हाकर भी क्या करता है, सामान बेचता है। और ऑप्शन डी में वकील दिया गया है। वकील का काम क्या है, वकालत करना, और पढ़ लिख कर वकालत करता है, और बाकी लोग व्यापार लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर वकील इन तीनों से भिन्न होगा। और छठवें नंबर का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वकील। अब दोस्तों सातवां प्रश्न आपके सामने है। यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है डाक, ऑप्शन बी में रेडियो, ऑप्शन सी में टेलीफोन और ऑप्शन डी में बिजली। बस आप इन्हें ध्यान से पढ़िए एक बार और समझिए कि कौन सा तीनों से भिन्न है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि डाक, रेडियो, टेलीफोन, ये सभी क्या है, संचार के साधन हैं। लेकिन जो बिजली है, ये बिजली क्या है, इन सभी तीनों से यहाँ भिन्न है, क्योंकि बिजली एक एनर्जी का साधन है। बिजली एनर्जी देती है, एनर्जी से हम ढेर सारे काम करते हैं। लेकिन टेलीफोन, रेडियो और डाक ये केवल संचार के माध्यम है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। और फिर आता है आपके बाद आठवां प्रश्न। आठवें में दिया गया है ऑप्शन ए में शेर, ऑप्शन बी में चीता, ऑप्शन सी में कुत्ता, ऑप्शन डी में भालू। यहाँ आप समझें तो ऑप्शन ए शेर क्या है, जंगली जानवर है। चीता भी क्या है ऑप्शन बी में, ये भी जंगली जानवर है। ऑप्शन सी जो कुत्ता दिया गया है ये क्या है, ये एक पालतू जानवर है। लेकिन ऑप्शन डी में फिर भालू है, ये भी क्या है, जंगली जानवर है। इसलिए शेर, चीता और भालू जंगली जानवर हैं, और कुत्ता क्या है, पालतू है। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। फिर नौवां क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है भारत, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी रूस। यहाँ आप देख रहे हैं कि भारत, जापान, रूस ये सभी क्या हैं, देशों के नाम हैं। क्या है, देशों के नाम यानी कंट्रीज नेम। और यूरोप जो आपका है ये क्या है, महाद्वीप है। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी यूरोप आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10वें में ऑप्शन ए में दिया गया है जनवरी, ऑप्शन बी में मार्च, ऑप्शन सी में अप्रैल, ऑप्शन डी में मई। अब तो आप यहाँ कह रहे होंगे ये तो सभी महीनों के नाम हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। लेकिन यहाँ भी हम महीनों के नाम में किसी ना किसी भिन्नता को ढूंढ सकते हैं, यानी होती भी है महीनों में भिन्नता। देखिए दिनों के हिसाब से भिन्नता पाई जाती है। किसी महीने में 31 दिन होते हैं, किसी महीने में 28 या 29 होते हैं, और किसी में 30 होते हैं। चलो इसी के आधार पर इनको भी हम पहचान लेते हैं। देखिए यहाँ जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। मार्च कितने दिन का, 31 दिन का। मई कितने दिन का, 31 दिन का। बस यहाँ बचता क्या है, ऑप्शन सी अप्रैल। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी आपका अन्य से भिन्न है, और यही आपका सही आंसर है। फिर 11वां क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन ए में आलू, ऑप्शन बी में प्याज, ऑप्शन सी में गाजर, ऑप्शन डी में गोभी। हैं तो सभी सब्जियों के नाम, आलू, प्याज, गाजर, गोभी। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ भिन्नता है इनमें। देखिए आलू क्या है, आलू जमीन के अंदर उगता है ना। प्याज जमीन के अंदर, गाजर भी कहाँ, जमीन के अंदर। और ऑप्शन डी गोभी, ये क्या, इसका जो फूल होता है गोभी का, ये कहाँ होता है, जमीन के ऊपर। इसलिए ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12वां है,
नोवेल। बस आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो देखिए, बुक क्या होती है? किताब। अलमीरा क्या होती है? अलमारी। मैगजीन क्या होती है? पत्रिका। नोवेल क्या होती है? उपन्यास। अब आप इनके अर्थ समझ गए ना। बुक माने किताब, मैगजीन पत्रिका, और नोवेल क्या है? उपन्यास है। तो किताब, पत्रिका और उपन्यास यानी बुक, मैगजीन और नोवेल, ये क्या है? सभी पढ़ने की सामग्रियां हैं। लेकिन अलमीरा क्या है? अलमीरा में इन सभी चीज़ों को हम रख सकते हैं। यानी अलमीरा, अलमारी, ऑप्शन बी अन्य सभी से क्या है? भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर। यहाँ ऑप्शन ए में दिए गया है किटेन। किटेन जानते हैं आप क्या होता है? किटेन क्या है? बच्चा है। किसका? बिल्ली का। कॉक। कॉक माने मुर्गा। क्या होता है? मुर्गा। सी ऑप्शन है पप। पप क्या होता है? पिल्ला। ये भी क्या है? बच्चा है। किसका? कुत्ते का। ऑप्शन डी कॉफ। ये क्या है? बछड़ा। ये भी क्या है? बच्चा। किसका? गाय का। इसलिए किटन, पप, कॉफ ये तीनों एक समूह है। और काक क्या है? मुर्गा। और यह एक पक्षी भी है। तो यह तीनों से क्या है? भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी कॉक ये क्या है? सही आपका आंसर है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक तथा कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।